पाठ का नाम परिसंचरण एवं देह तरल। टॉपिक रुधिर वर्ग। इससे पहले के वीडियो में आपको रुधिर की संरचना तथा रुधिर के कार्य के बारे में बताया गया था। आज आपको इस वीडियो में रुधिर वर्ग के बारे में बताया जा रहा है। बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि लंबी बीमारी, चोट लगना, जल जाना या ऑपरेशन के समय कभी कभी रुधिर की कमी से रोगी के जीवन को बहुत ही खतरा बन जाता है अथवा रोगी की मृत्यु हो जाती है। पुराने समय में एक मनुष्य का रक्त दूसरे को चढ़ाने अथवा रुधिर आदान में कई मौके पर रुधिर लेने वाले अथवा ग्रहण करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। सन 1902 में नोबेल पुरस्कार विजेता कॉर्डलैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने ये ज्ञात किया कि रुधिर सभी मनुष्यों में एक समान नहीं होता है। अतः रुधिर आदान में रुधिर देने वाले अर्थात दाता एवं रुधिर ग्रहण करने वाले ग्राही अर्थात प्रॉपर का रुधिर एक समान होना अति आवश्यक होता है, और यदि दोनों के रुधिर असमान हो तो दाता का रुधिर पाने वाले अर्थात ग्राही या प्रापक के ये रुधिर में पहुंचकर थक्का जम जाता है अर्थात अविश्लेषण हो जाता है, जिससे कि फलस्वरूप जो प्रापी या जो ग्राही होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। इस खोज के लिए कॉर्डलैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लाल रुधिराणु की कोशिका कला पर प्रतिजन पदार्थ एंटीजन तथा प्लाज्मा में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी पाई जाती है। प्रतिजन या जो एंटीजन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल ए तथा कैपिटल बी। इसी प्रकार से रुधिर के प्रतिरक्षी भी दो प्रकार के होते हैं, स्मॉल ए तथा स्मॉल बी। ए प्रतिजन अर्थात एंटीजन, स्मॉल ए प्रतिरक्षी अर्थात एंटीबॉडी की उपस्थिति में तथा कैपिटल बी एंटीजन अर्थात प्रतिजन, स्मॉल बी प्रतिरक्षी अर्थात एंटीबॉडी की उपस्थिति में अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं। अतः जो लाल रुधिर कणिकाएं या जो आरबीसी होती हैं वो आपस में चिपकने लगती है, जिससे अभिलेषण हो जाता है और इससे रुधिर का थक्का जम जाता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। जो प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी के आधार पर रुधिर वर्ग को 4 भागों में विभक्त किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चार्ट आपको दिखाया जा रहा है। ये रुधिर वर्ग है ए बी और ओ। जो रुधिर वर्ग ओ होता है उसके अंदर प्रतिजन अर्थात जो एंटीजन होते हैं वो कैपिटल ए पाए जाते हैं, और बी में कैपिटल बी, ए बी में कैपिटल ए और बी दोनों पाए जाते हैं। रुधिर वर्ग जो ओ होता है उसके अंदर कोई भी प्रतिजन अर्थात एंटीजन नहीं पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रतिरक्षी के बारे में बताया जा रहा है। जो रुधिर वर्ग ए होता है उसके अंदर स्मॉल बी प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी पाई जाती है। रुधिर वर्ग जो बी होता है उसके अंदर स्मॉल ए एंटीबॉडी पाई जाती है। जो रुधिर वर्ग ए बी होता है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। जो रुधिर वर्ग ओ होता है उसके अंदर स्मॉल ए तथा स्मॉल बी दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। रुधिर आदान या संचारण। उपरोक्त जो चार्ट आपको दिखाया गया है इसके अध्ययन से पता चलता है कि जो रुधिर वर्ग ओ रुधिर वर्ग के जो व्यक्ति में कोई भी प्रतिजन या एंटीजन नहीं पाया जाता है, अतः यह सभी मनुष्यों को रुधिर दे सकता है। इसलिए ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति सर्वदाता अर्थात यूनिवर्सल डोनर होते हैं। दूसरी ओर जो रुधिर वर्ग ए बी रुधिर वर्ग वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर कोई भी प्रतिरक्षी अर्थात एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, अतः यह सभी रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों से रुधिर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए
ए बी रुधिर वर्ग वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सर्व प्रापक अर्थात सर्वग्राही या यूनिवर्सल रिसेप्शन होते हैं। यहाँ पर आपको रुधिर आदान का एक रेखीय चित्रण दिखाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जो रुधिर वर्ग ओ वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सभी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को अपना रुधिर दे सकते हैं, इसलिए इसे हम लोग सर्वदाता कहते हैं। और जो रुधिर वर्ग ए बी वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सभी रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों से मनुष्य रुधिर प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसे हम लोग सर्वग्राही कहते हैं। रुधिर वर्ग की वंशागति। रुधिर वर्ग की वंशागत जीन्स के द्वारा होती है। गुणसूत्रों पर एक दाने के आकार की संरचना पाई जाती है जिसे कि हम जीन्स कहते हैं। प्रत्येक जीन्स एक विशेष लक्षण का वाहक होता है और प्रत्येक जीन्स में स्वविभाजन की क्षमता होती है और यह मेंडल के नियमों पर आधारित है। यहाँ पर आपको रुधिर वर्ग बताया जा रहा है। रुधिर वर्ग ए बी और ओ। यहाँ पर रुधिर वर्ग की जीनी संरचना बताई जा रही है। जो रुधिर वर्ग ए है इसकी जीनी संरचना अल्फा ए अथवा अल्फा ए अल्फा ओ होता है। जो रुधिर वर्ग बी होता है इसकी जो जीनी संरचना है अल्फा बी अथवा अल्फा बी अल्फा ओ होती है। जो रुधिर वर्ग ए बी वाले व्यक्ति होते हैं उनकी जीनी संरचना अल्फा ए और अल्फा बी होती है। जो रुधिर वर्ग ओ वाले व्यक्ति होते हैं उनकी जीनी संरचना अल्फा ओ और अल्फा ओ होती है। उपरोक्त के अनुसार तथा मेंडल की वंशागत सिद्धांत को ध्यान में रखकर माता पिता से शिशु में रुधिर वर्ग के अवतरण को ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर आपको ये उदाहरण बताया जा रहा है कि ए तथा बी रक्त वर्ग वाले माता पिता की संभावित संतानों के रुधिर वर्गों को निम्नलिखित रेखा चित्र के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि किसी का रुधिर वर्ग ए है और किसी का रुधिर वर्ग बी है। अगर इन दोनों से संतानें उत्पन्न होंगी तो उनकी जीनी संरचना क्या होगी या उनका रुधिर वर्ग क्या होगा। तो यहाँ पर आपको ये जीनी संरचना दिखाई जा रही है कि अल्फा ए और अल्फा ओ ये रुधिर वर्ग ए है और यहाँ पर जीनी संरचना दिखाई जा रही है अल्फा बी और अल्फा ओ ये रुधिर वर्ग बी की जीनी संरचना है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है माता पिता की जीनी संरचना, इसमें से कोई मेल है और कोई फीमेल है। अब जब इनका क्रॉस होगा तो सबसे पहले इनके अंदर असूत्री भारण की क्रिया होगी। इनके जो दोनों जीन्स होंगे अलग अलग हो जाएंगे। ये एक का अल्फा ए और एक का ये अल्फा बी, ये जब दोनों क्रॉस करेंगे तो अल्फा ए और अल्फा बी आ जाएगा, ये ए बी रुधिर वर्ग होगा। इसी प्रकार से अल्फा ए और अल्फा ओ ये रुधिर वर्ग ए होगा। फिर अल्फा ओ और अल्फा बी ये क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर जो रुधिर वर्ग की जीनी संरचना प्राप्त होगी वो रुधिर वर्ग बी होगा। इसी प्रकार से अल्फा ओ और अल्फा ओ तो ये रुधिर वर्ग ओ की जीनी संरचना है। तो इस प्रकार से ए और बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में अगर क्रॉस कराया जाता है तो ए बी और ओ रुधिर वर्ग की संतानें प्राप्त हो जाएंगी। रुधिर वर्गों की वंशागत का महत्व। रुधिर वर्गों के जीनोटाइप के अवतरण से संभावित माता पिता या शिशु का पता लगाना एक आवश्यक तथा महत्वपूर्ण जानकारी है और इससे अनेक जो कानूनी या कि अनेक जो विभिन्न प्रकार की अड़चनें उत्पन्न होती हैं उनको इससे निपटाया जा सकता है। अगला टॉपिक है आपका RH रुधिर प्रारूप या RH एंटीजन या RH कारक एवं इसकी वंशागति। एंटीजन ए एवं एंटीजन बी के अतिरिक्त भी कुछ व्यक्तियों के लाल रुधिराणु में एक और प्रतिजन या एंटीजन पाया जाता है जिसे कि RH कारक या RH फैक्टर कहते हैं। सबसे पहले कॉर्डलैंड स्टीनर एवं वीनर नामक वैज्ञानिक ने रहीसस बंदरों के लाल रुधिराणु में इसकी खोज की थी एवं इसी बंदर के नाम पर इसका नाम RH एंटीजन कारक या तत्व रखा गया। लगभग 85% जो गोरी प्रजाति के लोग RH सहित या RH धनात्मक या पॉजिटिव होते हैं, अर्थात इनके रुधिराणुओं में RH प्रतिजन पाया जाता है एवं
15% जो व्यक्ति होते हैं वो RH रहित या RH ऋणात्मक या RH निगेटिव होते हैं, अर्थात इनमें RH एंटीजन नहीं होता है। रईसस बंदरों के अतिरिक्त मनुष्यों में भी RH प्रतिजन पाया जाता है। भारतीयों में यह लगभग 97% व्यक्तियों में यह प्रतिजामन पाया जाता है, अर्थात ये RH धनात्मक होते हैं एवं 3% व्यक्ति RH ऋणात्मक या RH निगेटिव होते हैं। RH तत्व का रुधिर आदान में महत्व। प्रायः मानव रुधिर में RH प्रतिरक्षी अर्थात जो एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, परंतु यह परीक्षण किया गया है कि यदि RH निगेटिव या RH ऋणात्मक रहित मनुष्य में RH धनात्मक के रुधिर आदान के फलस्वरूप जो RH ऋणात्मक ग्राही मनुष्य के प्लाज्मा में RH प्रतिरक्षी बन जाते हैं, लेकिन दूसरी बार जब RH धनात्मक रक्त आदान करने के लिए अविश्लेषण होने के कारण RH रहित ग्राही की मृत्यु हो जाती है। एर्थरोब्लास्टोसिस फेटाइलिस, ये भी एक विशेष प्रकार का रोग होता है। एर्थरोब्लास्टोसिस फेटाइलिस शिशुओं के जन्म से पूर्व गर्भावस्था में होने वाला एक रोग है, जिसका संबंध RH एंटीजन से होता है। सर्वप्रथम वैज्ञानिक लेवाइन, लैंडस्टीनर एवं वीनर ने इसका अध्ययन किया था और पाया कि यदि RH धनात्मक पुरुष का विवाह RH ऋणात्मक स्त्री से किया जाए तो उनसे प्राप्त संतानें, चाहे वह लड़का हो या लड़की, सामान्य होती हैं, लेकिन एक संतान के पश्चात अन्य सभी संतानों की भ्रूणीय अवस्था में ही माता के गर्भाशय के अंदर ही रुधिर अश्लेषण अर्थात जम जाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एर्थरोब्लास्टोसिस फेटाइलिस कहा जाता है।